नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। तो आ गए हैं हम आपके साथ फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय KR जाखड़ पे लाइव क्लास अभी नहीं हो रही है, लेकिन हम आपके सामने वीडियो लेकर आ रहे हैं। आपका अपना टॉपिक वर्णमाला परीक्षण भाग 4, वर्णमाला परीक्षण भाग 4 आपके सामने लेकर पहुंच गए हैं दोस्तों, और तड़कते भड़कते अंदाज में आपके सामने फिर से प्रस्तुत है। तो राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ आगे की ओर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि अर्धांशों पर आधारित प्रश्न जो होते हैं उनको किस प्रकार से हमें हल करना है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम वर्णमाला पे और नई चीज़ें, जो चीज़ें आपको शायद कहीं मिले या ना मिले, वो चीज़ें हम आगे की देखने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि अनजाने कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जैसे मैं बात करता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन है, एक शब्द दिया गया है कालू, एक शब्द दिया गया कालू। कालू को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस की हम चर्चा करने वाले हैं, और भी कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करी है कालू को कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं, कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं, कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि कई आप लोगों ने पहली बार देखा हो, लेकिन इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। रीजनिंग में आपके ये क्वेश्चन आपके वर्णमाला परीक्षण के टॉपिक में पूछा जाता है। एक शब्द दिया कालू को कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो उसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार किया जा सकता है। तो उसके लिए बेटा एक फॉर्मूला चलता है, और वो आपका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। फॉर्मूला क्या होता है आपका, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। तो दोस्तों बात करते हैं n फैक्टोरियल क्या है, r फैक्टोरियल क्या है। तो सबसे पहले तो हम इस साइन की बात करते हैं कि ये जो है, ये साइन, ये फैक्टोरियल क्या होता है बेटा। हिंदी में इसे विस्मयबोधक चिन्ह बोलते हैं, लेकिन गणित में जब भी ये काम आता है तो ये फैक्टोरियल में काम आता है। आपके गणित में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो टॉपिक होते हैं वहाँ भी ये फैक्टोरियल काम आता है। तो फैक्टोरियल होता क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो फैक्टोरियल की बात की जाए तो फैक्टोरियल जो होता है उसका मतलब है, जैसे हमने यहां लिखा 3 का फैक्टोरियल, क्या लिख दिया, 3 का फैक्टोरियल। तो ये क्यों लिखा जाता है उसके बारे में एक छोटा सा मैं ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसका, कि 3 का फैक्टोरियल क्यों लिखा, इसका मतलब क्या होता है, यानी इसके पीछे की जितनी भी संख्याएं हैं, पीछे की संख्याएं कौन कौन सी रह गई, 2 और 1, यानी ये सब संख्याएं इसमें क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो 3 के फैक्टोरियल का मान कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। मान कितना हो गया 3 के फैक्टोरियल का, 6। ये क्यों लिखा जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि 6 के फैक्टोरियल का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ लेगा। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा दोस्तों, 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1। और गुणा 1 ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक सीरीज कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर गुणा 1 भी लिख देते हैं। वैसे आपको पता है कि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करने और किसी भी संख्या में भाग देने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम बात करते हैं आगे कि कितना हो गया बेटा। अब एक गुणा करने का भी एक तरीका होता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन देता हूं इसका। सबसे पहले आप 5 को पकड़िए, उसके बाद सबसे बड़ी सम संख्या है उसको पकड़िए। उसका रीजन क्या आप पूछना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उसका रीजन ये है कि 5 जब कभी भी किसी सम संख्या के साथ गुणा होता है तो वो एक जीरो का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, वो जीरो का निर्माण करता है। और जीरो का निर्माण करने पर हमें आसानी हो जाती है। कैसे कि 5 के साथ हमने सबसे बड़ी सम संख्या पकड़ी, 5 को 6 से गुणा किया तो कितना मिला हमें, 30। तो इस 30 के बजाय हम जीरो को अलग रख के केवल 3 रख सकते हैं। अब हमारे लिए काम आसान हो गया गुणा करना। 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 को 3 से गुणा किया 36, 36 को 2 से गुणा किया 72, और इस जीरो को चिपका दो बेटा, इस आर्यभट्ट को वापस लेके आ जाओ तो कितना आ जाएगा, 72 के जीरो लगा दिया तो कितना आ गया, 720। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। फैक्टोरियल को इस प्रकार से हल किया जाता है। ये मैंने आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दिया है। आगे की बात करते हैं कि n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो मैं सूत्र में बता देता हूं। यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ अल्फाबेट। n का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ अल्फाबेट। नंबर ऑफ अल्फाबेट
यानी कि दिए गए प्रश्न में कितने अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, यानी कि अक्षरों की संख्या, इसे हम क्या बोल सकते हैं, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या। और आर का मतलब जो होता है बेटा, आर फैक्टोरियल का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ अल्फ़ाबेट। क्या मतलब होता है, रिपीटेशन ऑफ अल्फ़ाबेट। यानी कि अक्षरों का दोहराव, अक्षरों का दोहराव, यानी कि कौन कौन से अक्षर हैं जो कितनी बार रिपीट हुए हैं, ये इसका मतलब होता है। तो ये हमारा एक सूत्र होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। अच्छा, अब मन में सवाल उठता है सर कोई भी अक्षर यदि रिपीट नहीं हुआ हो तो बेटा r फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं है, सीधा सा हमारा सवाल किससे हल होगा, n फैक्टोरियल से हल होगा। किससे हल होगा, n फैक्टोरियल से हल होगा। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इसको एक बार के लिए हम रब करते हैं, जो भी हमने लिखा है आप अच्छे से एक बार नोट्स बनाइएगा इनके, और अच्छे से नोट्स बना के रखो, आपको बहुत ही शानदार मजा आने वाला है, बहुत अच्छे ढंग से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल चलते हैं। बेटा शब्द दिया गया है कालू, कालू में कितने अक्षर हैं, आप कहेंगे सर 4 अक्षर है, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 4 का फैक्टोरियल। आप कहेंगे सर r फैक्टोरियल, तो बेटा k भी रिपीट नहीं हुआ, a l u इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो रिपीट हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं, सीधा 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये कितना होता है बेटा 24 होता है। तो कालू को कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब मन में सवाल उठता है, चलो एक छोटा एग्जांपल हम लेते हैं। एक शब्द हमने लिया राम, इसको हम देखेंगे कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि व्यवस्थित करने का मतलब समझ में आपको नहीं आया होगा। सर किस तरीके से आप व्यवस्थित इनको करना चाहते हैं, किस तरीके से हम इसको व्यवस्थित करें, वो हमें एक बार बताएं। तो बेटा हमने क्या किया, ये ए को यहाँ रखा, आर यहाँ, एम यहाँ। व्यवस्थित करने का मतलब यही है कि जो चीज़ें हमारे पास है उनको एक ही पंक्ति में, जिस पंक्ति में दिया गया उसी प्रकार की पंक्ति में किस प्रकार अलग अलग जगह उनको रखा जा सकता है, ये व्यवस्थित करने से हमारा मतलब है। फिर हमने क्या किया, ए एम आर कर दिया, फिर हमने क्या किया, एम ए आर कर दिया, फिर क्या किया, एम आर ए कर दिया, और फिर क्या किया हमने, आर एम ए कर दिया। अब फिर से यदि आप करना चाहते हो, आर यहाँ रखोगे, ए को यहाँ लाओगे, एम यहाँ लाओगे, तो ये तो राम जो पहले लिखा हुआ वही बन गया। तो इसके कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 तरीकों से इस शब्द को व्यवस्थित किया गया है। कितने तरीकों से, 6 तरीकों से व्यवस्थित किया गया है। चलो इसको सूत्र के आधार पर देखते हैं। तो सूत्र हमारा आएगा n फैक्टोरियल। कितने अल्फ़ाबेट है इसमें, 3 अल्फ़ाबेट। तो आप लोग कहेंगे सर 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये कितना होता है बेटा 6। इस प्रकार से शब्द को व्यवस्थित है। अब जब भी ये बड़ा शब्द आ जाता है, 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर आ जाते हैं, तो बेटा इस तरीके से व्यवस्थित करना। जैसा कि हमने अभी भी देखा, कालू को 24 तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो 24 तरीकों से जो व्यवस्थित किया जा सकता है, तो हम लोग ऐसे 24 तरीके नहीं बना सकते। तो हमने सूत्र का प्रयोग किया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की बात करते हैं कि रिपीटेशन कब काम में आएगा, कि सर r फैक्टोरियल हमारे कब काम में आएगा, उसकी हम बात करते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एप्पल, क्या ले लिया, एप्पल। एप्पल को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो आप कहेंगे सर सूत्र काम में आएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। n कितने हैं, 5, क्योंकि 5 अक्षर इसमें आए, 1 2 3 4 एंड 5। तो आप कहेंगे सर 5 का फैक्टोरियल। अब r फैक्टोरियल यानी कि कितने अक्षर रिपीट हुए, यानी कि r रिपीट हुआ। कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का फैक्टोरियल। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ केवल 2 नहीं लिखना है, यहाँ 2 का फैक्टोरियल लिखना है। तो हम क्या कहेंगे, सर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और बटा में क्या लिखने वाले हैं, अपोन में 2 गुणा 1। अब आप सीधा सा एक बात कहेंगे, सर 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कैंसिल, और हमारे पास बच गया 5 को 4 से गुणा किया 20, और 20 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 60। हमारा आंसर हमें मिल चुका है। तो एप्लाई को या एप्पल जो दिया गया है उसको कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं, हम 60 तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं, एप्पल की जगह अप्लाई लेते तो भी उतने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता था। अब दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है, सर यदि
पी 2 बार आया, उसी तरीके से कोई और एक ऐसा अक्षर होता जो 2 बार आ जाता। चलो ठीक है, हम बात करते हैं। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया और वो क्वेश्चन लिया हमने NANA, नाना जी, ऐसा हमने एक शब्द ले लिया है बेटा, बहुत ही अच्छा शब्द है, आपको सुन के अच्छा लगा, अपने नाना की याद आई होगी। नाना जी हमने एक शब्द ले लिया, तो इसके लिए सूत्र वही काम में आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। तो आप लोग कहेंगे सर n हमारे पास में 6 है तो 6 का फैक्टोरियल, r हमारे पास में n 2 बार आया, a 2 बार आया। तो दोस्तों कभी गलती मत कर देना, मैं आपसे फिर से एक बड़े ध्यान से आपसे कहना चाहता हूं और आप लोगों को बड़ा अच्छा ध्यान इस पे केंद्रित करना है कि n 2 बार और 2 बार a आया, इसका मतलब यहां 4 फैक्टोरियल कभी भी मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल गलत हो जाएगा। यहां क्या आने वाला है 6 फैक्टोरियल बटा n 2 बार आया तो n की शक्ल अलग प्रकार की है, n एक अपने आप में अलग अक्षर है तो n के लिए अलग आएगा 2 का फैक्टोरियल। a 2 बार आया तो a के लिए भी अलग से आएगा 2 का फैक्टोरियल। कितने का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। तो बेटा 6 फैक्टोरियल मतलब 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 और फिर से 2 फैक्टोरियल गुणा में आया तो फिर से क्या आएगा 2 गुणा 1। तो 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कैंसिल, 1 का कोई मतलब नहीं है, इस 2 से हम इसे काट देते हैं 2 बार। अब 5 को 6 से गुणा किया 30, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, यानी कितने तरीकों से हो गया 180 तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं। कितने तरीकों से 180 तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब हमारे दिमाग में आता है कि सर r फैक्टोरियल क्यों लगाया जाता है, तो बेटा वो इसलिए, ये जो शब्द दिखा हुआ है आपको, जो शब्द दिख रहा है एप्पल, मैंने उसको इस तरीके से लिखा, क्या कुछ अलग दिखाई दे रहा है? आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल भी अलग दिखाई नहीं दे रहा है, तो लेकिन मैंने तो मेरे हिसाब से या मेरे मन से क्या लिखा था, इस पी को यहाँ इस पी को यहाँ रखा था। लेकिन आप कहेंगे सर ऐसा करने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो शब्द सेम उसी टाइप का रहने वाला है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे जो भी तरीके होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए ये नीचे r फैक्टोरियल आता है। उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और वो क्वेश्चन आप लोगों को जैसे भी आप वीडियो जब भी देखें तो वो क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद में आपको अपने आप से उसको चेक करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मिसिसिपी, एक नाम लिखा हुआ है मिसिसिपी जिसमें 9 अल्फ़ाबेट है। ये क्वेश्चन आपको चेक करना है और चेक करने के बाद में आप लोग क्या कहेंगे, सर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल कितने अल्फ़ाबेट हैं? आप कहेंगे सर 9 अल्फ़ाबेट, तो 9 का फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल हम चेक करते हैं तो i 1 2 और 3 बार रिपीट हुआ तो i के लिए आ गया 3 का फैक्टोरियल। आप कहेंगे सर एक अक्षर और है e जो कितनी बार रिपीट होके आया, 2 बार रिपीट होके आया, तो आप कहेंगे सर इसके लिए 2 का फैक्टोरियल गुणा में और आएगा। तो आप लोग कहेंगे सर 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और बटा में जो 3 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है उसके लिए आएगा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 2 का फैक्टोरियल है उसके लिए आएगा गुणा 2 गुणा 1। तो आप लोग कहेंगे सर 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल, इस 2 से ये 2 बार कैंसिल। और बेटा जब भी आप इसको गुणा करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि आपके आंसर क्या आने चाहिए, 30,240। इतने तरीकों से इस शब्द को व्यवस्थित किया जा सकता है। इसको आप लोग गुणा करें और गुणा करने के बाद में चेक करें आपके ये आंसर आता है तो बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन पे। हमारे जो अगले टाइप का क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है, कोई एक शब्द दिया जाएगा आपको और उस शब्द में आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, यानी अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। उससे मतलब क्या है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आपके क्वेश्चन दिया जाएगा, दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं
जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये आपसे पूछा गया है कितने ऐसे जोड़े आपके यहाँ बनने वाले हैं। युग्म का मतलब मैं पहले भी पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। जोड़े में कितने शामिल होते हैं, 2। चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, एक शब्द लिखते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया एप्पल। क्या शब्द ले लिया, एप्पल। तो आप लोगों को ये समझना है कि जोड़े किस प्रकार से निकालने हैं और ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ये आपको ज्ञात करने हैं। ये ज्ञात करने के लिए हमने क्या देखा कि भैया जी सीधी सी एक हमने बात देखी कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है, ए और ई। अच्छा एक बात बताओ, जब ABCD लिखेंगे तो ऐसे लिखी जाती है ABCDEF, ऐसे लिखा जाता है। तो हमने देखा कि जैसे ए और ई है, इनके बीच बेटा वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं। आप कहेंगे सर 3 अक्षर आते हैं। मैं कहता हूं ये जो शब्द दिया उसमें भी कितने अक्षर आए। आप कहेंगे सर 3 अक्षर आए और 3 ही वर्णमाला में आते हैं। इसका मतलब ए और ई का एक क्या बन गया, जोड़ा बन गया। ए और ई का एक क्या बन गया, जोड़ा बन गया। आप कहेंगे सर वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि ए और ई का एक जोड़ा बन गया। आगे कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं उनको हम चेक करते हैं, क्या कोई ऐसा जोड़ा बन रहा है। तो इसको चेक करने के लिए करना क्या है, आपको बेटा हमेशा यहां से शुरू करना है। आपने बोलना शुरू किया A B C D E, जहां आप बोलते जाओ और वहां वही अक्षर आपको मिल जाए, इसका मतलब वो एक जोड़ा बनता है। अब P से आप शुरू करो तो P से शुरू करने की आवश्यकता ही नहीं है। और वो क्यों नहीं है, देखो बेटा समय बचाना भी मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। P से आगे बढ़ने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि P से बड़ा अक्षर कोई भी नहीं है। P से बड़ा कोई अक्षर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो P से बड़ा अक्षर नहीं है तो P के साथ किसी भी अक्षर का कोई जोड़ा नहीं बनेगा, तो इस P का भी कोई जोड़ा नहीं बनेगा। L से बड़ा भी आगे नहीं है तो जोड़ा नहीं बनेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, जोड़े केवल बाएं से दाएं ही नहीं, दाएं से बाएं और आते हुए भी आपको बनाने, यानी दोनों तरफ से आपको जोड़े काउंट करने हैं। तो देखिए कैसे काउंट करेंगे। अब ई से बोलना शुरू करेंगे, ई से FGHI, आप लोग ऐसे बोलेंगे। कोई अक्षर नहीं मिला, इसका मतलब कोई जोड़ा नहीं बना। L से MNO, कोई भी अक्षर नहीं मिला। P से बड़ा नहीं है, हम छोड़ देंगे। P से बड़ा नहीं है, छोड़ देंगे। A अंत में बचा हुआ है। तो इस शब्द में कितने जोड़े बन के निकले, एक जोड़ा बन के निकला। कितने जोड़े बन के निकले, एक जोड़ा। अच्छा एक बात और है कि ये तो है शब्दों को बोलना, अक्षरों को बोलते हुए काउंट करना। एक सिंपल तरीका और होता है जो हमारे लिए आसान होता है, और उस आसान तरीके के लिए आपको पिछले वीडियोज पे ध्यान देना होगा। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा ये और निवेदन है कि पिछले वीडियोज भी वो जाके देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो भी वीडियो आपके सामने आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब इस पर हम क्रमांक लिखते हैं। सबसे पहले ए का क्रमांक 1 है, P16, L12 और E5। अब हम लोग अल्फ़ाबेट नहीं बोलने वाले हैं। कितने कमाल की बात है ना, हम अक्षर नहीं बोलने वाले, केवल गिनती बोलेंगे। गिनती बोलना आसान है। गिनती बोलिए, 1 2 3 4 5। हमें 1 से क्या मिल गया, 5 मिल गया, यानी 1 और 5 का एक जोड़ा बन गया। क्योंकि 1 और 5 के बीच 3 संख्याएं होती है और यहाँ भी कितनी संख्याएं प्राप्त हो रही है हमें, 3 संख्याएं। तो एक जोड़ा यहाँ पे बन चुका है। 16 से बड़ी संख्या नजर नहीं आ रही, बिल्कुल हम इसको छोड़ देंगे। P यहाँ 16 से बड़ी संख्या नहीं है, 12 से बड़ी संख्या नहीं है, छोड़ देंगे। 5 से वापस बोलना शुरू करेंगे। 6 7 8 9 कोई संख्या मिली, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल नहीं मिली, तो इसको हम फिर से छोड़ने वाले हैं। 12 से शुरू किया, 13 14 15 कोई संख्या नहीं मिली। 16 से बड़ी कोई संख्या नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो कितने जोड़े आपको यहां प्राप्त हो गए, एक जोड़ा आपको यहां पे प्राप्त हो गया। चलो ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलो ठीक है, एग्जांपल और लेते हैं हम। और एग्जांपल हमने ले लिया रिमेंबर। क्या ले लिया, REMEMBER, रिमेंबर। एक एग्जाम्पल हमने और लिया और इस पे भी हम क्या करने वाले हैं बेटा, काउंटिंग लिखने वाले हैं। और काउंटिंग क्या कहती है, R 18वें नंबर पे, E5 M13, E5 M13,
2, 5 और 18, ये क्रमांक हमारे यहाँ बनने वाले हैं। इसमें हमें जोड़े चेक करने, कितने जोड़े यहाँ पर बनने वाले हैं, कितने जोड़े बनने वाले हैं। ऑप्शन दिमाग में चल रहा होगा, सर ऑप्शन किस प्रकार से आते हैं, तो ऑप्शन इस प्रकार से आएगा, एक जोड़ा बनेगा, दूसरा ऑप्शन आपके आएगा 2 जोड़े बनेंगे, तीसरा ऑप्शन आपके आएगा 3 या 3 से अधिक। तो एक काम और आसान हो गया, क्योंकि दिमाग में यह आता है सर कितने जोड़े हम चेक करते रहेंगे, तो बेटा ज़्यादा जोड़े चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसे ऑप्शन आपको दिखे, क्योंकि चौथा ऑप्शन आने वाला है कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई जोड़ा नहीं बनता है, ऐसा ऑप्शन आ गया। 4 ऑप्शन आपके सामने हो गए, तो 3 या 3 से अधिक यानी 3 जोड़े भी आपके यदि बन जाएंगे तो उसके आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक समय बचाने का तरीका होता है। आपको पहले ऑप्शन देखने हैं क्वेश्चन के, कि क्वेश्चन के ऑप्शन किस प्रकार से आपको प्राप्त हो रहे हैं बेटा। और एग्जाम में मैं फिर से बता दूं मेरे दोस्तों की, एग्जाम में जो समय होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी हमेशा एक ही चीज बोलता है, सर हमारे पास समय कम था। क्या बोलता है, समय कम था। और एक बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी कहता है सर समय की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं आते थे। और आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं सब लोगों के पास में समय कम पड़े और वो समय ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आप लोग निकालते रहें। चलो इसको चेक करते कितने जोड़े बनते हैं। आपने संख्या देखी 18, 18 के आगे आपने देखा नजर फैला के, तो आपको लगा सर 18 से बड़ी कोई संख्या यहां पर है ही नहीं, तो आपने कहा सर 18 को छोड़ दीजिए, काउंट ही नहीं करना है। 5 से शुरू किया, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई भी संख्या नहीं मिली, छोड़ दिया। 13 से शुरू किया, 14, 15, 16, 17, 18, आपने 13 से शुरू किया, 18 बोला, इसका मतलब एम और आर का एक जोड़ा बन गया। देखो काउंटिंग कैसे रखनी है उस चीज पे भी मैं बता देता हूं। एक जोड़ा बना, एक लाइन खींच दीजिए आप लोग। आगे बात करते, 5 से शुरू किया, 6, 7, 8, 9, कोई जोड़ा नहीं बना। 13 से 14, 15, 16, कोई जोड़ा नहीं बना। 2 से 3, 4, कोई जोड़ा नहीं बना। 5 से 6, कोई जोड़ा नहीं बन रहा। वापस जो ध्यान रखने योग्य बात है वो क्या है कि वापस आपको 18 से इस ओर जरूर आना है। वापस 18 से इस ओर जरूर आना है। तो 18 से हम इस ओर आते हैं। 18 से कोई बड़ी संख्या नहीं है, छोड़ देंगे। 5 से शुरू किया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई संख्या नहीं बन रही है, कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। 2 से 3, 4, 5, देखो 5 यहाँ है, यदि यहाँ होता तो जोड़ा बनता। 5, 6, 7, कोई जोड़ा नहीं बना। 13 से शुरू करेंगे, 14, 15, 16, 17, कोई जोड़ा नहीं बना। 5 से 6, 7, 8 नहीं बना। 13 से 18 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 का भी नहीं बन रहा है और 5 से 18 का भी नहीं बन रहा है। तो इसमें भी कितने जोड़े बन पाए, एक। यदि अधिक जोड़े बनते तो हम काउंट कैसे करते, एक, फिर जोड़ा बनता 2, 3, 4, और जोड़े बन रहे हैं तो इसको ऐसे क्रॉस कर दो। आपने पढ़ा होगा माध्य माध्य का बहुलक, बहुत सारे लोगों ने 10वीं क्लास में अधिकतर लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान रखा होगा। और यदि ध्यान है तो इस जोड़े को हम 5 काउंट करते हैं, ताकि इसको बार बार अलग अलग लाइनें काउंट नहीं करनी पड़े। यदि ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो थोड़ा सा दिखने में असमंजस्य हो जाता है। जबकि इसी को क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये एक 5 5 10 5 15 ऐसे काउंट होते चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें थोड़े अधिक जोड़े हमारे पास में बन पाए। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लेके देखते हैं। चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है, हॉरिजॉन्टल। हमने एक शब्द ले लिया और वो शब्द क्या है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को हम लिख के देखते हैं कि इसमें कितने जोड़े बन पा रहे हैं। आप लोगों को भी दोस्तों घर पे ऐसे क्वेश्चन उठाने हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। H 8 15 18 9 26 15 14 20 1 और 12, इस प्रकार से हमने क्रमांक डाल दिए। अब हम गिनना शुरू करते हैं। 8 से गिनना शुरू कीजिए। 9 10 11 12 13 14, आपने देखा H से N का एक जोड़ा बन गया। आपने यहाँ पर काउंट कर लिया एक जोड़ा, और वो आपने ऐसे लाइन में उसको ड्रॉ कर दिया। आपने देखा कि N से N तक बन गया 14, फिर वहाँ तक रुकना नहीं है, आगे गिनना है 15 16 17। आपने देखा और कोई जोड़ा नहीं बना। 15 से शुरू किया, 16 17 18 19 20, 20 यहीं तक आता है, जबकि 20 आगे है और 20 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, तब इसको छोड़ देंगे। 18 से 19 20 21, कोई बड़ी संख्या नहीं है तो उसको यहीं छोड़ देंगे। ये समय बचाने का तरीका है। अब 9 से शुरू कीजिए, 10 11 12 13 14 15, कोई जोड़ा नहीं बन रहा। 26 से कोई बनना पॉसिबल ही नहीं है। अब 15 से शुरू करते हैं, 16
17, 18 और वैसे भी हमने देखा कि 15 से 16, 17 काउंट किया, उसके बाद बड़ी संख्या नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। 14 से 15 कोई बड़ी संख्या नहीं है, छोड़ देंगे। 20 से बड़ी नहीं है, छोड़ देंगे। 1 से 2 कोई जोड़ा नहीं बन रहा, लेकिन पीछे से वापस शुरू होंगे। अब 12 से शुरू करते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कोई जोड़ा नहीं बना। 1 से शुरू करते हैं। 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई जोड़ा नहीं बन रहा। 20 से शुरू करते हैं। 21, 22, 23, 24 कोई बड़ी संख्या नहीं है, छोड़ देंगे। 14 से शुरू करते हैं। 15, तो बेटा 14 और 15 का एक जोड़ा और बना, तो ये आपके जोड़े कितने हो गए? 2। 15 से आगे भी चलेंगे। 16, 17, 18, 16, 17, 18 तो बेटा एन और आर का भी एक जोड़ा बनता है। आप एबीसीडी में देखिएगा, NOPQR, यानी एन और आर के बीच 3 अक्षर होते हैं। यहां भी 3 अक्षर है, तो कितने जोड़े बन चुके हैं आपके पास में? अभी तक आपको 3 जोड़े प्राप्त हो चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने होगी बेटा, और समय बचाने का तरीका क्या होता है? देखिए, एन से आर का जोड़ा बना, एन से ओ का जोड़ा बना। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एन से ओ का जोड़ा बना, एन से आर का बना, तो जाहिर सी बात है एन से जिन 2 अक्षरों के जोड़े बनेंगे उन दोनों के जोड़े आपस में भी जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। आप काउंट करके देखिए कि 14 और 18 में जो जोड़ा बन रहा है वो आगे 14, 15 में जो बना तो 15 और 18 में भी बनेगा, तो एक जोड़ा और बन के निकला। कितने हो गए? 4। पहले बात, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार से आएंगे। अब 3 इसमें आता है और अगले ऑप्शन में 3 से अधिक आपको दिया जाता है, तो 4 तक आपको निकालना है। इससे ज़्यादा कभी निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी हम काउंट करते हैं, देखते हैं आगे तक। 26 से कोई जोड़ा नहीं बनेगा। 9 से 10, 11, 12 कोई जोड़ा नहीं बना। 18 से बड़ी संख्या नहीं है, 15 से बड़ी संख्या नहीं है, तो कितने जोड़े इसमें बन के निकले बेटा? 4 जोड़े बन के निकले। कितने जोड़े? 4 जोड़े इसमें बन के निकले हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। चलो, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगले टाइप का क्वेश्चन। यदि दिए गए शब्द में एकांतर वर्णों को परस्पर बदल दिया जाए तो बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अब सबसे पहले बात तो यह है कि हमारे सामने एक शब्द आया एकांतर, उस शब्द का हमें अर्थ पता होना चाहिए, और अर्थ नहीं पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई ऐसा शब्द हमारे सामने हो जिसका अर्थ हमें नहीं पता हो, तो अर्थ कैसे पता किया जा सकता है? तो बेटा, पिछले वीडियो में हमने बात करी, और पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब किसी शब्द का अर्थ पता नहीं हो तो उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने के तरीके होते हैं संधि विच्छेद, समास विग्रह, या फिर उसमें से उपसर्ग या प्रत्यय को अलग करके उसको हम देख सकते हैं। और देखने के बाद में हमने देखा एकांतर एक शब्द दिया, और एकांतर शब्द के जैसे ही हमने टुकड़े किए तो हमें समझ में आया 1 प्लस अंतर, यानी 1 का अंतर। 1 का अंतर मतलब कि एक छोड़कर एक अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, क्योंकि शब्द क्या दिया गया? परस्पर बदल दिया जाए। तो परस्पर आपको इसको बदल के देखना है। परस्पर बदलने का मतलब P किससे बदलेगा? O से बदलेगा, तो यहाँ O, यहाँ P आएगा। अब जो H है वो किससे बदलेगा? T से बदलेगा, तो T यहाँ आएगा और H यहाँ आएगा। अब हम देखेंगे कि O जो है वो किससे बदलेगा? R से बदलेगा, तो R यहाँ और O यहाँ आएगा। G किससे बदलेगा? A से बदलेगा, तो G यहाँ और A यहाँ आएगा। P किससे बदलेगा? H से बदलने वाला है, तो P और H को हम ऐसे बिल्कुल बदल देंगे। तो ये हमारे जोड़े बनते जा रहे हैं, हमने इनको बदल के देखा है। एकांतर वर्णों को आपस में बदल दिया। आपस में बदलने के बाद हमसे पूछा गया बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से, यानी जो आपका बायां है वही क्वेश्चन का बायां है, तो बाएं से तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर आपके सामने बाएं से आ चुका है। तीसरा अक्षर आपके सामने बाएं से क्या आ गया है? P आ गया है। तीसरा अक्षर क्या आ गया? बाएं से P आ गया। अब हमें चेक करना है, एक तो हमने ये तरीका लगाया। अच्छा, इसमें समय लगेगा? सब लोग मानते हैं आप इस बात को कि इसमें समय लगेगा। इसमें समय ना लगे उसके लिए हमें एक तरीका ढूंढना, और वो तरीका क्या है कि पहला जो अक्षर है वो किससे बदलेगा? तीसरे से। डायरेक्ट संख्याएं काउंट करो,
और संख्याएं आसान रहती है। मैं फिर कह रहा हूं कि हर चीज़, और बेटा अंग्रेजी वर्णमाला सीखनी है तो कुछ दिन के लिए एक चीज़ देखो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पिछला वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एक काम करना, कोई भी अंग्रेजी का आपको शब्द दिखे उसको आपको गणित में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? गणित में। जैसे आपको लगा कि रामू की चाय की दुकान है, आप किसी दोस्त को फोन कर रहे हैं कि रामू की चाय की दुकान पे आ जाओ, तो आप ये मत बोलो उसको कि रामू की चाय की दुकान पे, कुछ समय के लिए आप ये बोलो कि 18 1 13 21 की चाय की दुकान पे आ जाओ। एक बड़े ही मजेदार चीज है कि 18 1 13 21 की चाय की दुकान पे आ जाओ। जैसे और भी कोई शब्द है, जैसे बाबू एक शब्द है, तो बाबू शब्द है, उसके लिए क्या बोलो इसको 2 1 2 21। जैसे कोई शब्द आपने देखा कि जानू कोई शब्द है, अच्छा मोबाइल नंबर में भी हम सेव करते हैं कंपनी 1 कंपनी 2, तो नहीं करना पड़ेगा, जानू एक शब्द आप सेव कर सकते हैं 10 1 14 21। बड़ा अच्छा लगा होगा कि किसी को डाउट भी नहीं होगा और हमने नंबर भी सेव कर लिए। लेकिन बेटा मजाक की बात नहीं है, ये मैंने इसलिए बोला है कि ऐसा काम यदि आप करेंगे तो बेटा अंग्रेजी वर्णमाला की जो क्रमांक है वो क्रमांक आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी और आपकी मुख जुबानी ऐसे क्रमांक आपके होठों पे बैठ जाएंगे, और होठों पे जब सरस्वती विराजमान हो गई तो बेटा समझो काम हो गया। चलो बात करते हैं आगे अपने ही क्वेश्चन की कि पहला अक्षर किससे बदलेगा? तीसरे से। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि एकांतर वर्णों की बात हो रही है। तो बेटा दूसरा किससे बदलेगा? चौथा से बदलेगा। और सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो नंबर आपको पूछा गया है, जो नंबर आपको पूछा गया वो मिल गया आपको? बिल्कुल मिल गया। मिल गया तो यहाँ पे 3 आपको मिल गया, तो तीसरा अक्षर, तीसरे की जगह कौन जा रहा है अब? पहला अक्षर, और पहला अक्षर था कौन? पी। तो ये पी आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये पी आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लेकर देखते हैं, और उस क्वेश्चन में हम इसको चेंज करते हैं, बाएं से तीसरे की जगह हम यहाँ कर लेते हैं बाएं से पांचवा अक्षर। क्या कर लिया हमने? बाएं से पांचवा अक्षर। और यहाँ पर हमने कोई भी एक शब्द ले लिया, और वो शब्द हमने ले लिया मेंबरशिप, MEMBERSHIP, हमने ले लिया मेंबरशिप। एक शब्द ले लिया, उसमें एकांतर वर्णों को आपस में बदलना है, और बदल के आपको देखना है बाएं से पांचवा अक्षर। तो आप लोगों को ये बदल के नहीं देखना। अब आप लोग क्या करेंगे? सर पहला तीसरे से बदलेगा, दूसरा चौथे से बदलेगा, और पहला दूसरा तीसरा चौथा हो चुका है। अब पांचवा जो है वो किससे बदलेगा? सातवें से। एक छोड़कर एक से बदलने वाले हैं, तो आपको देखना है पूछा कौन सा गया? पांचवा। अच्छा पांचवा है, पांचवा तो सातवें की जगह चला गया, सातवां किसकी जगह आ रहा है? पांचवें की जगह। तो अब जो नई व्यवस्था आपके बनेगी उसमें पांचवा अक्षर कौन होगा? जो पहले कौन सा था? सातवां। आप लोग चेक करें, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपका सीधा सा आंसर क्या रहने वाला है? सर इसका पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा? इसका पांचवा अक्षर आपके एस होने वाला है। पांचवा जो अक्षर है वो क्या होने वाला? आपके एस, पांचवा अक्षर आपका एस होने वाला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? यहाँ एस हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बेटा इसी प्रकार के और कई क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि और जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। चलो ये एकांतर वर्णों को बदलने के लिए कहा गया। अच्छा यही क्वेश्चन आपसे ये कहता, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। यही क्वेश्चन आपको ये कहता एकांतर वर्णों के बजाय कि यदि पहले अक्षर को पांचवें से बदल दिया जाए, दूसरे अक्षर को छठे से बदल दिया जाए, तो हम डायरेक्टली उसको वर्बली लिख लेते हैं। ये चीज़ इसको हम मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद में हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि एक क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए शब्द के अक्षरों में यदि पहले अक्षर को छठे से बदल दिया जाए, दूसरे को सातवें से, तीसरे को आठवें से, चौथे को नौवें से, और आगे भी यही प्रक्रिया, यहाँ तक आपको देके बोल देगा आगे भी यही प्रक्रिया यदि जारी रहे, तो बताइए बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ये आपसे पूछ लिया गया, बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। चलो यही हम शब्द ले लेते हैं फोटोग्राफ। एक शब्द ले लिया हमने फोटोग्राफ, वही शब्द हमने ले लिया और उसी में पूछ लिया गया पहले को छठे से, दूसरे को सातवें से, तीसरे को आठवें से। तो आपको ऐसे नहीं बदलना है कि सर ये पहला अक्षर है, ये छठा है, तो पहले की जगह जी आएगा, छठे की जगह पी जाएगा, दूसरे को सातवें से तो सातवां ये है तो यहाँ आएगा आर और यहाँ आएगा एच। नहीं बेटा, आपको इस तरीके से इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी है। और दूसरी बात की मेहनत सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है समय, और वो समय आपको खराब नहीं करना। तो आप लोग क्या कहेंगे? सर हमें पूछा गया बाएं से तीसरा अक्षर, हमें क्या पूछ लिया गया? बाएं से
तीसरा अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर आपसे पूछ लिया गया, बाएं से तीसरा अक्षर पूछ लिया गया। आप कहेंगे सर हमें तो एक चीज़ पता है कि तीसरा ये तो नहीं रहने वाला, क्यों? क्योंकि अक्षरों को बदला जा रहा है, लेकिन हमें यह पता है कि तीसरा किससे बदला जा रहा है? 8वें से, यानी तीसरे की जगह अब कौन आएगा? 8वां आएगा। तो 8वां अक्षर आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां अक्षर कौन आ गया? ए आ गया। आपका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा कि बाएं से तीसरा अक्षर जो हमें प्राप्त हुआ वो कौन आ गया? ए आ गया, क्योंकि वो 8वां है, लेकिन बदलने के बाद वो तीसरे के स्थान पर आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन समझ में आया तो हम बढ़ते हैं बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भले दिखते हैं, लेकिन बेटा ये बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, और इन्हीं के बारे में हमें आगे तक चर्चा करनी है, इन्हीं के बारे में आगे तक चर्चा करनी है। चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है अगले टाइप का, यदि दिए गए शब्द, यदि दिए गए शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार आरोही क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ये क्वेश्चन आपके सामने आया, और चलो हम क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन हमने ले लिया रिमेंबर, सेम आपका जाना पहचाना। और चलो हम इसको और बड़ा ले लेते हैं, पहले एक छोटा क्वेश्चन करते हैं फिर बड़ा क्वेश्चन हम करेंगे। चलो रिमेंबर की हम बात करते हैं। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? यदि दिए गए शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार, वर्णमाला के क्रमानुसार मतलब पहले ए आता है तो पहले ए, पहले बी आता है तो बी, फिर उसके बाद सी डी, ऐसे करके। तो इनमें जो पहले आता है अक्षर उसको पहले रखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में रखने वाले हैं। ऐसा करके इनको व्यवस्थित करना है। फिर व्यवस्थित किस में करना है? आरोही क्रम में। इसका मतलब हमें बढ़ते हुए क्रम में करना है। ऐसे शुरू करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। यदि अवरोही क्रम होता तो हम जेड से शुरू करते और पीछे की ओर बढ़ते। और फिर पूछा गया कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब है कि नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। और नहीं बदलेगा से मतलब क्या है? जैसे कि आर है, आर यहाँ और यहाँ का यहाँ ही वापस आ जाए और यहीं वापस आ जाए तो बेटा उसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी पहले भी वो उस शब्द में पहले नंबर पे था, अब भी पहले पे आएगा। देखिए बदल के देखते हैं। अब इनमें इन अक्षरों में देखा आर ई एम बी आर, ऐसे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे अक्षर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अक्षरों में बेटा बताओ इनमें सबसे पहले कौन आएगा? बी आएगा। आप लोग कहेंगे सर बी आएगा, तो बी आ गया। बी के बाद क्या आता है? ई। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है सर ई दो हैं, किसको लिखें? दोनों में से कोई भी लिखो बेटा। एक थाली है, उस थाली में 2 रसगुल्ले रखे हुए हैं तो दोनों ही रसगुल्ले हैं। आप पहले खाएंगे वो भी रसगुल्ला, बाद में खाएंगे वो भी रसगुल्ला, तो ये दोनों जो हैं बेटा दोनों ई हैं, तो ई आएगा। फिर ई के बाद क्या आता है? एम आता है। आप कहेंगे सर ये एम आ गए। और उसके बाद में क्या आता है? आर आता है, तो ये दोनों आर आपके यहाँ आ गए। ये आर यहाँ था, क्या आर की जगह आर मिला? आप कहेंगे नहीं मिला, यानी इसका स्थान तो बदल गया। ई की जगह ई मिला, बिल्कुल एक स्थान हो गया, एक अक्षर हो गया। एम की जगह एम मिला, नहीं। ई की जगह ई आया, नहीं। एम की जगह एम आया, आप कहेंगे सर बिल्कुल एम की जगह एम आया। बी की जगह बी आया, नहीं। आर की जगह आर आ रहा है, बिल्कुल। तो कितने अक्षर ऐसे हो गए जिसके स्थान क्या हो गए बेटा? अपरिवर्तित रहे, यानी स्थान नहीं बदले। ई पहले भी दूसरे नंबर पे था, दूसरे पे आया। उसके बाद एम पहले भी 5वें पे था, 5वें पे आया। आर पहले भी 7वें पे था, और अब भी कौन से स्थान पर आ गया? 7वें स्थान पर। तो 3 अक्षर ऐसे हैं जिसके स्थान परिवर्तित रहें। चलो एक और उदाहरण हम लेते हैं और उसके बाद में चलते हैं बेटा हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमने अगला एग्जाम्पल लिया, सोल्जर हमने ले लिया, एक शब्द लिया है SOLDER।
इसमें हमें देखना है कि कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहते हैं। इन सब में मुझे ये बताइए बेटा कि सबसे पहले कौन आता है? SOLDER, इनमें सबसे पहले कौन आता है? आप कहेंगे जाहिर सी बात है सर डी पहले आता है, ABCD में डी इनमें पहले आता है। उसके बाद कौन आता है? ई आता है। आप कहेंगे सर ई आता है। उसके बाद कौन आता है? एल आता है। फिर उसके बाद ओ आता है, फिर आर, और फिर कौन आता है? एस आता है। आप कहेंगे सर एस की जगह एस मिला? नहीं मिला। ओ की जगह ओ मिला? नहीं। एल की जगह एल मिला? बिल्कुल एल की जगह एल मिला। डी की जगह डी आया? नहीं। ई की जगह ई आया? नहीं। आर की जगह आर आया? नहीं आया। तो कितने अक्षर ऐसे रहे जिनका स्थान नहीं बदला? एक अक्षर ऐसा था जिसका स्थान नहीं बदला, वो पहले भी 3 नंबर पे आता था, उसका क्रमांक 3 था, और इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आरोही क्रम में बदलने पर भी वो किस पे आ रहा है? तीसरे स्थान पर आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये समझ में आ गया हो तो बेटा ये आपके वर्णमाला परीक्षण का भाग 4 है। ये आपके वर्णमाला परीक्षण का कौन सा भाग है? भाग 4 है। और आज हमारा जो लेक्चर है उस लेक्चर को हम यहीं तक रखने वाले हैं, और बाकी की बात बेटा हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रीजनिंग बाय KR जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो कमेंट आपको अच्छा लगता है कि अच्छा लगा बुरा लगा वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। उसके अलावा वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक संख्या में, और हमें इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा ऊंचाइयों पे खड़ा करने की कोशिश करें। इतनी सी एक छोटी सी अपेक्षा आप लोगों से है, तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छे से रहें। इस लॉकडाउन में घर पर आराम से रहे, आराम से पढ़ाई करें, और इस लॉकडाउन का फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं कि घर बैठे बैठे भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद में घंटे का निशान यानी बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वरना आपकी अर्जी हम तक नहीं पहुंचेगी, हमारी अर्जी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। अच्छा लगा हो तो आप थम्स अप करके हमें कमेंट करें, और गलत भी लगाओ कुछ बात आपको यदि गलत लगी हो, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वो भी कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, धन्यवाद।